आज की जो घटना है वह काफ़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है। एक माँ से उसकी बच्ची मांगा जाता है और वह अपनी बच्ची देने से इनकार कर जाती है। उसी में सारे परिवार के लोग मिलकर उस माँ का कत्ल कर देते हैं और उसका सर को भी धड़ से अलग कर दिया जाता है और उसका बॉडी को एक बैग में डालकर एक तालाब में फेंक देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिन 26 जुलाई 2021 मुंबई के वैसे ही जगह पर हुई गांव बीच पर काफ़ी सारे लोग थे और बीच का लोग आनंद ले रहे थे। तभी उसमें एक सैलाब आता है और अपने साथ एक बैग लेके आता है और वह बैग देखकर काफ़ी सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और बैग देखने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल आने लगता है। तभी कुछ लोग वहां से पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है और पुलिस जब वो बैग को देखती है तो पुलिस को भी शक होने लगता है। तभी पुलिस अपना ड्यूटी करते हुए उस बैग को खोलती है। बैग खोलने के बाद पुलिस देखती है कि उसमें एक लाश है, लेकिन लाश में सर नहीं था, सिर्फ धड़ ही था। फिर पुलिस उस लाश को कब्जे में लेकर उसका कुछ फोटो खींचकर उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस लाश के हाथ में मेहंदी लगा हुआ था। उस मेहंदी को देखकर पुलिस अंदाज़ा लगा लेती है कि यह लाश जो महिला का है वह मुस्लिम महिला का है, इसलिए कि मुस्लिम का ही अंदाज में वह मेहंदी लगा हुआ था। फिर पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इधर कुछ तस्वीर और बम्पलेट बनाकर आसपास के सारे इलाके में पुलिस चिपकवा देती है, ताकि जिस परिवार का यह सदस्य होगी उस परिवार तक इस मैसेज को पहुंचाया जा सके। लेकिन इसमें भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता और फिर काफ़ी दिन बीतने के बाद फिर पुलिस उस लाश को दफना देती है और मामला यहीं। और फिर पुलिस को भी कुछ जानकारी नहीं मिलता तो पुलिस भी इस फाइल को साइड कर देती है। तभी फिर मुंबई आलोच पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग का रिपोर्ट बुजुर्ग आदमी लिखवाता है और वहाँ रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस उस डेट का हर पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड निकलवाने लगती है कि मिसिंग रिपोर्ट कहाँ कहाँ उस डेट में लिखवाया गया है, या तो फिर कुछ वैसा बॉडी मिला है जिसका कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस को हाथ लगता है कि एक थाना में एक ऐसा बॉडी मिला था जिसका कोई अता पता नहीं है। फिर उस बुजुर्ग आदमी का उसका कुछ सैंपल दिखाया जाता है, जैसे तस्वीर लिया गया था, मेहंदी का तस्वीर, कपड़ा का तस्वीर, टैटू का तस्वीर। तो उस सारी तस्वीर देखने के बाद वह बुजुर्ग आदमी कहता है कि हाँ, यही मेरी भतीजी है जिसका मैं तलाश कर रहा हूँ, और बताता है कि मैं इसका चाचा हूँ। इस लड़की का पापा मम्मी नहीं है। इसका शादी यहीं मुंबई में 2017 में आसिफ नाम का लड़का के साथ हुआ था। काफ़ी दिन बीत गए फ़ोन पे बात ना होने की वजह से। फिर पता करने के लिए हम आसिफ के घर पे भी गए, लेकिन उसका घर पे ताला लगा हुआ था। फिर कुछ परिवार के सलाह से हम अपना भतीजी का गुमशुदगी का रिपोर्ट करवाने आए थे। फिर पुलिस तलाश करने लगती है आसिफ का घर का पता। तो आसिफ का घर का पता चल जाता है। ये लोग यहाँ से घर बेचकर कहीं दूसरे जगह रहने लगे थे। तभी पुलिस आसिफ के घर पहुँच जाती है और आसिफ के घर वालों से बातचीत करने लगती है कि तुम्हारी जो बहू सानिया थी वह कहाँ है। तभी आसिफ, उसका हस्बैंड, बोलता है कि उसको कोई शख्स से प्यार था, वह यहाँ से चली गई और सानिया जाते जाते एक लेटर भी छोड़ के गई थी और उस सानिया के 2 साल के बच्ची भी थी। तभी वह 2 साल के बच्ची का डीएनए सैंपल और इस सानिया का डीएनए सैंपल दोनों को लैब फोरेंसिक में जांच के लिए भेज देती है और रिपोर्ट में दोनों का डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। फिर इस लेटर का भी फोरेंसिक जांच करवाती है। तो इस फोरेंसिक जांच में लेटर में जो हैंडराइटिंग था वो आसिफ का था। फिर पुलिस आसिफ को घर से गिरफ्तार कर लेती है और थाने में पूछताछ के बाद
आसिफ इधर उधर का बताने लगता है। जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो आसिफ सच्चाई बोलना चालू करता है कि हाँ, हम ही लोग ने मिलकर सानिया का कत्ल किया। वह तह तक जाने के लिए शुरुआत से पूछने लगती है कि शुरुआत से क्या हुआ था। मेरा 2 साल का बेटी थी और मेरा बहन का शादी होके 10 साल हो गया था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। तभी उसका मायका से बहुत ताना मिलता था और हम लोग ने फैसला किया कि हम अपना बेटी अपना बहन को दे देंगे, लेकिन सानिया इस बात से इनकार कर जाती थी और अपना बच्ची मेरी बहन को नहीं देती थी। और हम लोगों ने फिर मिलकर इस घटना का अंजाम देने का प्लानिंग रचना शुरू की। टब में काफ़ी सारा पानी था। सानिया वहीं खड़ी थी। उसका पीछे से माथा पकड़कर पानी में सर को पूरा डुबा देते हैं। कुछ देर बीतने के बाद उसका पूरा सांस बंद हो जाता है। फिर पानी से उसका माथा को निकाल कर लगता है कि थोड़े बहुत जान बचा हुआ है तो गला दबा देते हैं और फिर कुछ देर के बाद उसका बिल्कुल ही सांस बंद हो जाता है। फिर आसिफ क्या करता है कि उसका गर्दन को काटने लगता है चाकू से। तभी आसिफ बेहोश हो जाता है और फिर आसिफ के पापा उससे चाकू लेकर खुद से काटने लगता है। पूरा सर को धड़ से अलग करके उसका माथा का बाल को पूरा ट्रिम कर देता है और फेस पे एक तिल भी था, उस तिल को चाकू से काट देता है और फिर उस बॉडी को बैग में डालकर अपना जीजू के फ़ोन करता है। उसका जीजू ओला कैब में गाड़ी चलाया करते थे और अपना जीजू को गाड़ी लेकर बुलाते हैं और सारा कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस लाश को ठिकाना लगाना है। फिर बैग उठा के गाड़ी वहाँ डालने के बाद घर पे जो भी ब्लड गिरा हुआ था उसका साफ सफाई कर कर सारे परिवार के साथ ये सारे लोग ईद मनाते हैं। और उसका जो 2 साल की बेटी थी उसका बहन के यहाँ छोड़ देती है बहन के पास। बहन उन बच्ची का पालन पोषण कर रही थी। हम लोग ने सर को अलग इसलिए किया था ताकि इसका पहचान ना हो सके। और पुलिस फिर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आसिफ का छोटा भाई उसके पापा और जीजू को गिरफ्तार कर लेता है और एक का मामला कोर्ट चला जाता है। अब सानिया के घर वाले इंतज़ार कर रहे थे तो सिर्फ इन लोगों का सज़ा का। वीडियो के अंत में सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे लोग से बच कर रहें। जय हिंद, जय भारत।